नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। अच्छा, आप सबने कभी न कभी किसी वेबसाइट पर एक लिंक क्लिक किया होगा और बूम, सामने आ गया 404 नॉट फाउंड। हम सोचते हैं चलो छोटी सी गलती है, पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि आपकी वेबसाइट की नींव में एक दरार है। तो चलिए आज इन्हीं दरारों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये असल में कितनी खतरनाक हैं। जरा इस बारे में सोचिए। एक 404 एरर, एक टूटा हुआ लिंक, ये सिर्फ एक बंद गली, एक डेड एंड नहीं है। ये आपके पूरे डिजिटल स्ट्रक्चर में एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका असर आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले ये ब्रोकन इंटरनल लिंक है क्या भला? देखिए, बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये आपकी ही वेबसाइट का एक ऐसा लिंक है जो एक ऐसे पेज पर ले जाता है जो या तो अब है ही नहीं, या शायद डिलीट हो गया है, या हो सकता है यूआरएल में कोई टाइपो हो, और नतीजा वही हमारा जाना पहचाना 404 नॉट फाउंड एरर। क्लियर है? पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। ये सिर्फ एक बंद गली से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका असर यूजर्स और सर्च इंजिन्स दोनों पर पड़ता है। चलिए अब इसकी असली कीमत को समझते हैं। ये टूटे हुए लिंक्स इंसानों यानी कि यूजर्स और सर्च इंजन बॉट्स दोनों से एक बड़ी कीमत वसूलते हैं। अच्छा, यूजर्स के लिए सोचिए, ये एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस है जो उनका भरोसा कम कर देता है। उनको लगता है कि ये साइट तो मेंटेन ही नहीं होती। और सर्च इंजन्स के लिए उनका क्रॉल बजट वेस्ट होता है, मतलब उनके बॉट्स आपकी साइट को ठीक से समझ नहीं पाते, जिससे आपके जरूरी कंटेंट की वैल्यू कम हो जाती है। समझ रहे हैं ना? देखिए, इंटरनल लिंक्स का असली काम आपकी साइट में एक साफ सुथरा रास्ता बनाना है, बिल्कुल वैसे जैसे एक बिल्डिंग में गलियारे या कॉरिडोर्स होते हैं। ये यूजर्स और बॉट्स दोनों को गाइड करते हैं कि कहाँ जाना है और क्या इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से सारी जानकारी को आपस में जोड़ता है। लेकिन ये स्ट्रक्चर या फाउंडेशन आखिर है क्या चीज जिसके टूटने की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं? चलिए इस डिजिटल आर्किटेक्चर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहां तक सब साथ हैं? हर अच्छी वेबसाइट के पीछे एक ब्लूप्रिंट होता है, एक सिस्टम, और इसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। अब ये टैक्सोनॉमी क्या है? बेसिकली ये आपकी वेबसाइट का लाइब्रेरी कैटलॉग है। ये सारी जानकारी को कैटेगरीज और हायरार्की में ऑर्गेनाइज करता है ताकि हर चीज आसानी से मिल जाए। सोचिए, ये एक बिखरी हुई भीड़ को एक सिस्टमैटिक लाइब्रेरी में बदल देता है। इसका रियल लाइफ इस्तेमाल तो आप रोज देखते हैं। ईबे पर शॉप बाय कैटेगरी मेन्यू देखा है, या किसी ब्लॉग पर टॉपिक्स के फिल्टर्स। ये सब टैक्सोनॉमी के ही तो एग्जाम्पल्स हैं। ये चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि आपको जो चाहिए वो फौरन मिल जाए। पर आज की एआई ड्रिवन दुनिया में सिर्फ कैटेगरी बनाना काफी नहीं है। हमें अपने वेबसाइट को एआई के लिए भी समझने लायक बनाना होगा, और इसके लिए हमें टैक्सोनॉमी से एक लेवल ऊपर जाना होगा और समझना होगा ऑन्टोलॉजी को। ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर टैक्सोनॉमी कैटेगरी बताती है तो ऑन्टोलॉजी उन कैटेगरीज के बीच का रिश्ता बताती है। इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है, टैक्सोनॉमी प्लस रिलेशनशिप्स बराबर है ऑन्टोलॉजी। ये सिर्फ लिस्ट नहीं बनाता बल्कि एक पूरा नॉलेज मैप क्रिएट करता है। इस डायग्राम को देखिए, ये इस कॉन्सेप्ट को बहुत शानदार तरीके से समझाता है। ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय को अलग अलग नहीं दिखा रहा, ये उनके बीच का रिश्ता भी डिफाइन कर रहा है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज एम्प्लॉय। यही एक्स्ट्रा लेयर एआई को चीजों का कॉन्टेक्स्ट समझने में मदद करती है। तो सबसे जरूरी पॉइंट यह है, आपकी वेबसाइट का साफ सुथरा लिंक स्ट्रक्चर ही इस एआई रीडेबल मैप की नींव है, और हर एक टूटा हुआ लिंक उस नींव में एक दरार है। अब आपको एहसास हो रहा है कि यह कितना क्रिटिकल है? तो जब प्रॉब्लम पता चल गई है तो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। इन दरारों को, यानी इन ब्रोकन लिंक्स को ढूंढें और ठीक कैसे करें। रेडी हैं? ब्रोकन लिंक्स ढूंढने के दो आसान स्टेप्स हैं। पहला, टूल्स का इस्तेमाल करें। गूगल सर्च कंसोल जैसे फ्री टूल्स आपको सभी 404 एरर्स की लिस्ट दे देंगे। दूसरा, इन्वेस्टिगेट करें। पता लगाएं कि इन 404 पेजेस पर लिंक आ कहां से रहा है। और इन्हें फिक्स करने के 3 सीधे साधे तरीके हैं। या तो टूटे हुए यूआरएल को एक नए रेलेवेंट पेज पे रीडायरेक्ट कर दो, या अगर कोई टाइपो है तो लिंक को सोर्स पे ही जाकर ठीक कर दो। और अगर वो पेज अब जरूरी नहीं है तो लिंक को सीधा हटा दो। सिंपल।
जैसा कि SEO क्लैरिटी कहता है, टूटे हुए लिंक्स को जल्दी ठीक करने से आपकी साइट की अथॉरिटी बढ़ती है और सर्च इंजिन्स के लिए आपके कंटेंट को ढूंढना आसान हो जाता है। तो आज हमने समझा कि ब्रोकन लिंक्स सिर्फ एक टेक्निकल एरर नहीं है, वो आपके पूरे वेबसाइट स्ट्रक्चर की सेहत का संकेत हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आपकी वेबसाइट एक साफ सुथरा ब्लूप्रिंट है या एक टूटी हुई भूल भुलैया? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।